Hello guys, welcome back to शिरोडे क्लासेस एंड 12th मैथ सीरीज। मैं हूँ योगो शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls each marked with one of the digit 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with digit 0? Okay, so this question is given. अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। सो क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बॉल। ओके, फर्स्ट थिंग इज इट इज रिलेटेड विद बॉल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। यहाँ पे बॉल दिया है, बॉल इज अ ऑब्जेक्ट, उसके साथ क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो यहाँ पे 4 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ अ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पहली बार हमने बॉल ड्रॉ किया, फिर से उसे रख दिया, रिप्लेस कर दिया, फिर से ड्रॉ किया, फिर से वही बॉल रख दिया, इस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं। और जब विद रिप्लेसमेंट होता है तभी यहाँ पे जो ट्रायल्स है, 4 ट्रायल्स 4 टाइम परफॉर्म किया है ना, 4 ट्रायल्स आर बर्नौलीज ट्रायल। विदाउट रिप्लेसमेंट रहता तो ये बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। सो विथ रिप्लेसमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, सो पहले लिखते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म की है। सो फर्स्ट 4 balls आर ड्रॉन successively with replacement now let x अब क्या होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो बॉल्स है, टोटल कितने बॉल्स है, टोटल 10 बॉल है। और हर बॉल पे कोई तो भी एक डिजिट, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई तो भी उस बॉल पे एक डिजिट होगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विथ डिजिट 0। मतलब जो 4 टाइम्स आपने बॉल ड्रॉ की है उसमें से एक भी बॉल पे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिजिट 0 मार्क नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, वी आर इंटरेस्टेड इन, देखिए बॉल इज अ ऑब्जेक्ट, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बॉल मार्क विथ 0। वी आर इंटरेस्टेड इन बॉल मार्क विथ डिजिट 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डिजिट 0 में इंटरेस्टेड है तो क्या हो सकता है, 4 balls आर ड्रॉन, तो क्या हो सकता है 4 में से एक भी बार 0 ना आए, मतलब डिजिट 0 मार्क ना हो। ये भी तो हो सकता है कि 4 में से 1 बॉल पे 0 आए, बाकी अदर देन 0 आए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम 4 टाइम्स ऐसे हो सकता है कि ऑल 4 balls पे 0 मार्क रहे। ओके, नाउ रिमेंबर नन इज मार्क विथ 0 में 0 नहीं चाहिए। लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स बॉल मार्क विथ 0। It is not a number of balls, a number of times ball mark with 0। अब यहाँ पे n क्या रहेगा, n मीन्स व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 10 लेना है क्योंकि बॉल टोटल 10 है, या 4 लेना है। नाउ रिमेंबर n क्या होता है, ट्रायल। ट्रायल क्या था कि 4 balls आर ड्रॉन, ये क्या हुआ, ट्रायल। बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर नॉट ट्रायल, यहाँ पे 4 balls आर ड्रॉन, दैट इज अ ट्रायल, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे कितनी बार परफॉर्म किया है, इट इज़ अ 4 टाइम्स। तो आप बोलेंगे फिर ये 10 का क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है वो देखते। हमें चाहिए P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कब सक्सेस मिलेगा, जब हमें ऐसा बॉल मिलेगा
जिसके ऊपर 0 डिजिट 0 मार्क रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल मार्क विथ डिजिट 0। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे कितने भी ट्रायल्स दिए हुए हो, आपको क्या करना है, एक ही बार ट्रायल परफॉर्म करना है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ही बॉल एक ही टाइम क्या करेंगे, बॉल ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे टोटल कितने बॉल रहेंगे बैग में, 10 बॉल। एक ही बॉल ड्रॉ करना है, तो ऐसे कितने बॉल्स है जिन पे डिजिट 0 मार्क होगा? यस, देयर विल बी सिंगल बॉल। सो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। टोटल 10 बॉल है, 0 to 9 मार्क है, और उसमें 0 मार्क करने वाले कितने बॉल्स है, 1 बॉल है। तो हमें P मिल गया। सो इससे हमें मिल जाएगा Q। Q क्या होता है, 1 - P, 1 - 1/10, 9/10, दैट इज अ Q। सो हियर जो हमारा रैंडम वेरिएबल इट फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n कितना है यहाँ पे 4, एंड P इज व्हाट 1/10। सो यहाँ पे किस तरह से आएगा, PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज क्या है फॉर्मूला उसका, P ऑफ x इज इक्वल टू NCx P⁻x Q⁻n-x। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 अप टू n तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 सी, x की वैल्यू पता नहीं है, p की वैल्यू है 1/10 रेस टू x, q की वैल्यू है 9/10 4 - x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 अप टू 4, आप 3 भी लिख सकते हो। 0 to 4 यहाँ पे वैल्यूज़ रहेगी। ओके, यहाँ पे हमें PMF मिल गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है, नन इज मार्क विथ 0 डिजिट, none is marked with 0 digit। Now none is marked with digit 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा बॉल चाहिए 4 बॉल्स में, जितने भी हमने 4 बॉल्स ड्रा किए, एक भी बॉल पे हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। सो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स बॉल मार्क विद डिजिट 0? हमें क्या चाहिए, एक भी बार हमें डिजिट 0 नहीं चाहिए। तो हाउ मेनी टाइम्स, यस 0 टाइम्स बॉल मार्क विद डिजिट 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। P of 0 is equal to 4C0, 1/10 raised to 0, 9/10 raised to 4 - 0, that is 4। Probability of 0, यहाँ पे 4C0 1 आता है, जैसे NC0। सिमिलरली यहाँ पे पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 ही आता है। सिमिलरली लास्टली व्हाट रिमेंस, 9/10 raised to 4। आप इसे अगर 9⁻4 और 10⁻4 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो एज इट इज़ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज मार्क विथ डिजिट 0 इज इक्वल टू 9/10 raised to 4। So that will be our answer. Now next question, question number 7।
on a multiple choice examination with 3 possible answer for each of 5 question. What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers by just guessing? ओके अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7 जो हम देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड विथ क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं टोटल क्वेश्चंस? यस, 5 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है, तो यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट क्या करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर देगा या आंसर सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे टू सिलेक्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द एक्टिविटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर जो भी आंसर है वो करेक्ट और रॉन्ग और राइट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे क्या करेगा, आंसर देगा उस क्वेश्चन का। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू, आंसर देना एक्टिविटी है, लेकिन हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी में, करेक्ट आंसर। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर। देखिए हमें क्वेश्चन का आंसर देना था, ये हमारा क्या हुआ, ट्रायल, पर हमें क्या चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए, दैट इज़ आवर x। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं स्टूडेंट, 5 में से 0 आंसर्स करेक्ट थे, 5 में से 1 2 3, या ऐसे भी हो कि 5 में से 5 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हो। n क्या होगा, टू गिव द आंसर और टू सेलेक्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो कितने ट्रायल्स होंगे यहाँ पे, यस 5 क्वेश्चन है, तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, 5 टाइम्स आंसर क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। सो n इज इक्वल टू व्हाट, 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि इट्स अ p क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ रिमेंबर, अब यहाँ पे फोकस करते ये वाला जो पॉइंट है हमारा। अब जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंगल क्वेश्चन लीजिए। आप सिंगल क्वेश्चन में कितने आंसर्स है, कितने आंसर्स दिए है, पॉसिबल आंसर टोटल 3 आंसर है। ओके, और उसमें से क्या होगा, कोई एक ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। देखिए क्वेश्चन में कितने भी ट्रायल्स दिए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना है ना, एक ही बार क्या करो, ट्रायल परफॉर्म करो, एक ही ऑब्जेक्ट लो और एक ही बार उसे ट्रायल परफॉर्म करो, देन यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नाउ Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मीन्स 1 minus p, 1 minus 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे NPQ मिल गया हमें। सो हियर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n कितना है, 5 एंड p इज 1/3। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज क्या फॉर्मूला है उसका, P ऑफ x इज इक्वल टू NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू n के लिए होती है।
अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर लेते हैं। जैसे n की वैल्यू कितनी है 5, सो 5cx। p की वैल्यू दी है 1/3 और रेस टू x। q की वैल्यू है 2/3 रेस टू 5 - x। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 5 तक, सो 0 to 5। ओके, अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर चाहिए। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू करेक्ट आंसर कितने चाहिए 4 और मोर करेक्ट आंसर मीन्स व्हाट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 4 और मोर मीन्स व्हाट, 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर, ये होता है 4 और मोर। 4 आया तो भी चलेगा, 4 से ग्रेटर आया तो भी चलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें 0 से लेके 1 2 3 एंड दिस इज 4 and 5। ओके, x की वैल्यू 4 और ग्रेटर देन 4 तो क्या आ सकती है 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1 माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि n इज़ 5 का हाफ किया तो 2.5 नियर अबाउट 3। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा कैलकुलेशन है क्या, जी नहीं, 1 और 2 टाइम, ओनली 2 टाइम्स कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 1 माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, पहले इसमें x की वैल्यू 4 पुट करनी है और बाद में x की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो x की वैल्यू 4 पुट कर दे 5c4 1/3 रेस टू 4 2/3 5 - 4 दैट इज पावर 1 पावर हम लिखते नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा x की वैल्यू अब 5 पुट करनी है 5c5 1/3 रेस टू 5 2/3 5 से 5 5 - 0। अब 5c4 का आंसर क्या होता है 5c1। 5c1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। तो 5c 5 - 4 दैट इज 1। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 1 रेस टू 4 मीन्स 1 अपॉन 3 रेस टू 4 इंटू 2/3 रेस टू 3 2/3 5 से 5 NCN दैट इज़ 1। यहाँ पे 1 रेस टू 5 दैट इज़ 1, नीचे आएगा 3 रेस टू 5 और यहाँ पे अगेन आंसर 1 आएगा क्योंकि 2/3 की पावर 0 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 2 अपॉन में देखिए 3 बेस है 4 + 1 5 3 रेस टू 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 3 रेस टू 5। सो दोनों इसमें 5 इंटू 10 10 अपॉन 3 रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन 3 रेस टू 5। दोनों का कॉमन बेस है 10 + 1 अपॉन 3 रेस टू 5 11 अपॉन, अब कितना होता 3 रेस टू 5 इट्स 243 क्योंकि 2 रेस टू 3 रेस टू 4 3 क्यूब 21 81 243 करेक्ट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो फाइनली दिस विल बी आवर आंसर। तो हमें लिखना है लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। ये आपको लाइन लिखना ज़रूरी है ताकि जो चेकर है उसे समझ में आए कि एग्जैक्टली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 11/43। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम मोर एग्जाम्पल। फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।